welcome back to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss new term, that is factorial, right? Factorial. So the representation of a factorial is like this, n factorial or n factorial, right? तो इस तरह से भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट? तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एन फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बट फैक्टोरियल होता क्या है, राइट? एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल जो है इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, राइट? और फैक्टोरियल होता क्या है? इट इज ए कंटिन्यूअल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट? तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से पीछे क्या आया? 2 और 2 से पीछे 1, राइट? तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूअल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ए फैक्टोरियल, राइट? फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4। 5 से पीछे क्या आएगा? 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 एंड 1। हमने 1 तक लेके जाना है, राइट? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। सो वी कैन से दैट फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? हमने कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। इन सारे टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, राइट? तो ये हुआ हमारा फैक्टोरियल, राइट? और ये डिफाइंड किसके लिए है? ओनली फॉर नेचुरल नंबर। और हमेशा आपने स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1, राइट? वैसे तो ये नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड है, 4 3 2 1। 1 से पीछे हम 0 तक नहीं जाते हैं, बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू आगे क्वेश्चंस में यूज होगी, राइट? ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट? और स्टूडेंट्स, और क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट? तो इस केस में ऐसा नहीं करना है कि 7 माइनस 5 क्या आ गया? 2 और फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा? 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो भी यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपस में मल्टीप्लाई करके हम आपस में इसको माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा, राइट? तो ये हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको डायरेक्ट माइनस कर देना है, दैट इज 7 माइनस 5 दैट इज 2 और 2 फैक्टोरियल हमारा आ गया आंसर। नहीं, इस तरह से नहीं करना है, राइट? और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जैसे आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट? और इसमें भी ऐसा नहीं करना है, 4 से 2 को काट दिया और 2 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट नहीं काटना है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन होगा 8 फैक्टोरियल। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जो मैं भूल गई हूं अभी डिस्कस करना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 8 फैक्टोरियल, राइट?
तो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा क्या आ गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 8 फैक्टोरियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 8 को हाइड कर दूं, मतलब 8 इंटू, राइट, और ये हमारा पूरा क्या बनेगा? 7 फैक्टोरियल बनेगा ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी मैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 और 7 को हाइड कर दूं, 8 इंटू 7, और ये हमारा पूरा क्या बना? 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ये हमारा क्या बना? 6 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको हाइड कर दूं, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इसका फैक्टोरियल लिखूं, तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह से भी 8 फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। 8 लिखा और ये पूरा क्या बन गया? 7 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 लिखा और ये 6 इंटू 5 3 2 1 ये बन गया 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली 8 इंटू 7 इंटू 6 लिखा और 5 इंटू 4 3 2 1 क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल, है ना। और 8 7 इंटू 6 लिखा और 5 सारे को लिखा और 4 फैक्टोरियल आ गया, राइट। तो इस तरह से भी हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, राइट। और हम एक चीज हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, राइट। फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/4 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है फॉर फ्रैक्शन। और अगर -5 है उसके लिए भी हमारा फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, राइट। तो ये चीज भी आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास है 6 फैक्टोरियल, राइट। अब मेरे को मान लो मैंने इससे आगे जाना है, तो मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 लिखा, तो नीचे भी क्या लिखूंगी? 7, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 7 से हमारा कट गया और ये हमारा क्या बन गया? 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या बन गया? 7 फैक्टोरियल, राइट, और अपॉन 7, राइट। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में ये यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, मान लो 5 के आगे क्या आता है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को मैंने कैसे लिखा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 6, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 6 से कट जाएगा। और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हमारा क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना हम। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 मैंने लिखा और ये हमारा क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, राइट। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो n फैक्टोरियल क्या आएगा हमारा? n -1 n-2 n-3 सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा ना, है ना। तो n फैक्टोरियल क्या आएगा? n n-1 n-2 n-3 सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। और n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल n की जगह यहाँ पे क्या है? 9 फैक्टोरियल। तो n क्या है यहाँ पे? 9 -1 क्या आएगा? 8 9 -2 क्या आएगा? 7 9 -3 क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 4 3 2 इंटू 1, राइट।
तो इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया है कि n फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू n, n-1, n-2, n-3, so on 3 into 2 into 1, right? So अब हम वो क्वेश्चन करेंगे डिनोमिनेटर वाला। क्या था हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या बोला था कि इसको डायरेक्ट नहीं काटना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा क्या है 4 फैक्टोरियल, और ये हमारा कट जाएगा, राइट? तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, राइट? तो ऐसा नहीं है हमने 1 तक ही जाना है। अगर हमारे पास नीचे 4 फैक्टोरियल है, 8 इंटू 7 6 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया, राइट? तो ये हमारे क्या हुए क्वेश्चंस। तो कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, राइट? सिमिलरली 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? और एक और हमने डिस्कस किया था 5 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट? तो वो 2 फैक्टोरियल नहीं होता है। इसको और इसको आपस में माइनस कर दो, वो हमारा क्या जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट? है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 और लगा दो फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमारा कट जाएगा। 7 इंटू 6 दैट इज 42, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमने क्या किया था, हमने क्या डिस्कस करा था, हम कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, नहीं काट सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 इंटू 12 से पीछे क्या आता है 11, 11 से पीछे क्या आएगा 10, और 10 फैक्टोरियल तक हम इसको लिखेंगे। और नीचे हमारा क्या है 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 2 से पीछे क्या आएगा 1, राइट? और 10 फैक्टोरियल से हमारा 10 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से हमारा 6 12 कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 66, राइट? तो ये भी क्या हुआ हमारा फैक्टोरियल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे n मुझे दिया है 5 और r दिया है 2, राइट? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। n की जगह क्या पुट करना है 5 फैक्टोरियल, r की जगह 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r, अब क्या है n माइनस r अंदर है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 माइनस 2, ऐसा नहीं है 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल नहीं है, ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है, राइट? तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, राइट? इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 3 फैक्टोरियल। इससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को वैसे रहने दो, क्योंकि इसको हमने कट करना है, राइट? सो 2 टू द 4, तो आंसर हमारा क्या गया 10, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल हमारा बाहर है, इसको नॉर्मली ही हम माइनस करेंगे 5 माइनस 2 दैट इज 3। अगर हमारा 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल होता तो हमें प्रॉपर इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 2 इंटू 1 जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता, और यहाँ पे माइनस 2 है जो भी माइनस करके आता है, ये हमारा आंसर आता, ये हमारा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आता। बट इसमें फैक्टोरियल क्या था ब्रैकेट के बाहर, और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मली n की वैल्यू पुट की है और r की वैल्यू पुट की है, राइट?
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में, दैट इज 1/8 फैक्टोरियल। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल is equal to x/10 factorial, find the value of x, right? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? सो लेट्स डिस्कस। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 9 into 8 फैक्टोरियल, राइट? इस तरह से इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। अगर हम देखें तो 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस 1/9 आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? x/10 into 9। अगर मैं इस 8 फैक्टोरियल को इस साइड ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा 8 फैक्टोरियल और 1/8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 1/9। हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारा? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू x/10 into 9, राइट? और नेक्स्ट स्टेप उसको हम सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 1 क्या आ गया? 10/9 इज इक्वल टू x/10 into 9, राइट? और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 9x, और यहाँ पे क्या आएगा? 10 into 9, और x हमारे क्या जाएगा? 10 into 9/9। 9 से 9 कट गया, x हमारे यहाँ पे क्या आ गया? 100, राइट? तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 100। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? 1/8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल को 9 into 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली 10 फैक्टोरियल को 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल में लिख दिया। 1/8 फैक्टोरियल जो हमारा दोनों साइड कॉमन था वो हमारा कट हो गया, और फिर क्या हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट की, राइट? दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस व्हाट इज फैक्टोरियल, and in the next lecture we will discuss exercise 7.2. So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.